सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आप सब लोग और आपका परिवार कुशलमय होगा। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। ये एक धार्मिक चैनल है जिस पर समाज की कुरीतियों और संसार में किस प्रकार से जीना है, क्या मनुष्य के कर्तव्य हैं, इस प्रकार की वीडियो आपको सुनने को मिलेगी। मैं अपने विषय पर आना चाहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है संसार में जीवित कौन है, क्या वास्तव में हम जीवित हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। संसार में जीना किसको कहते हैं? क्या सांस लेना, सांस छोड़ने को ही हम जीना कहते हैं, या जन्म और मृत्यु का अंतर क्या है, मृत्यु क्या है और जन्म क्या है? जब लोगों ने ऋषि महर्षियों से पूछा, शास्त्रकारों से पूछा कि भाई साहब बताइए, या ऋषि महर्षियों से पूछा गया, विद्वानों से पूछा गया कि आप बताइए कि जन्म और मृत्यु का अंतर कितना है, तो लोगों ने बहुत सारी प्रमाण दिए कि जन्म और मृत्यु का अंतर इतना है कि जितना हम पलक झपकते हैं इतनी देर का अंतर है, जितना एक सेकंड का जो समय होता है उतना अंतर है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म और मृत्यु का अंतर केवल और केवल इतना है कि एक श्वास लेने के बाद दूसरी श्वास छोड़ने का जितना अंतर है, केवल उतना अंतर है। किसी को नहीं पता है कि मैंने जो श्वास ली है वो मैं वापस छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगा, और जो छोड़ दी है वो वापस ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। केवल जन्म और मृत्यु का अंतर इतना है। लेकिन वास्तव में इस संसार में जीवित कौन है? तो शास्त्रकारों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि वास्तव में इस संसार में जीवित कौन है, तो शास्त्रकार कहते हैं यशः स जीवति। संसार में जिसका यश विद्यमान है वो निश्चित रूप से जीवित है। स्थूल रूप शरीर से आज हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष विद्यमान नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच आज जीवित हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। एक राजा का बहुत सुंदर घोड़ा कहीं खो गया। सैनिकों से वो ढूंढते ढूंढते इधर उधर चला गया जंगल में। तो जब सैनिक उस घोड़े को ढूंढने के लिए राजा का आदेश प्राप्त करके ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो चारों तरफ चारों दिशाओं में उस घोड़े की खोज की जाती है, और देखते हैं कि एक आदिवासी इलाके में जहां बहुत गरीब बस्ती रहती थी, वहां 3 बच्चों ने उस घोड़े को पकड़ लिया है, पकड़ करके बांध रखा और उसके साथ खेल रहे हैं। तो सैनिकों ने कहा कि बालकों, ये जो घोड़ा है ये तो राजा का है, ये आपने क्यों बांधा है? तो वो बच्चे जो नादान बालक थे वो बोले, सैनिकों, हमें नहीं पता था कि ये घोड़ा राजा का है, हमें तो ऐसा लगा कि ये जंगल से भाग कर के आ गया है, इसलिए हमने इसको पकड़ करके इसके साथ खेल रहे हैं। यदि राजा का घोड़ा है तो आप इसको ले जाइए। सैनिकों को बच्चों के प्रश्न उत्तर जो उत्तर था वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए सैनिकों ने सोचा क्यों ना इन बच्चों को भी राजा के पास लेकर के जाया जाए, राजा प्रसन्न होंगे और इनको इनाम देंगे। ऐसा ही हुआ। सैनिक घोड़े के साथ में उन 3 बच्चों को लेकर के चले जाते हैं। राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा बहुत प्रसन्न होता है उस घोड़े को देख करके, और जब सैनिक पूरी बात बताते हैं तो उन बच्चों से भी बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, बच्चों, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, और इनाम स्वरूप मैं आपको 1-1 घंटे के लिए राजा बनाना चाहता हूं। बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले जो बालक था उसको राजा बनाया गया और कहा गया कि अब 1 घंटे तक आप राजा हो, जो चाहो सो कर सकते हो, जो चाहो सो खा सकते हो, जैसा सुख भोगना चाहो वो सुख भोग सकते हो, राजा बन गए हो अब आप इस राज्य के। तो उस बालक ने सोचा कि मैंने कभी मिठाई की दुकान नहीं देखी। सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे नगर की सबसे बढ़िया दुकान जिस पे मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं, उस दुकान पर ले चलो। सैनिक ने राजा की बात सुनी
तुरंत उस बालक को सेठ की दुकान पर ले जा करके खड़ा कर दिया, हलवाई की दुकान पर ले जा करके खड़ा कर दिया। उस बालक ने कभी जीवन में ऐसी मिठाइयाँ नहीं देखी थी। मिठाइयाँ देखते 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 कब 60 मिनट हो गई उसे पता ही नहीं चला। और जैसे ही 60 मिनट हुई, सैनिकों ने कहा महाराज आपका समय समाप्त हुआ, अब आप राजा नहीं हैं। फिर दूसरे बच्चे को, दूसरे बालक को राजा बनाया गया। उसने कहा कि सैनिकों मुझे भी नगर की सबसे प्रतिष्ठित दुकान के पास ले चलो, मैंने ऐसी मिठाई कभी खाई नहीं है, मुझे वो मिठाई खानी है। दूसरा बालक भी सैनिकों ने जैसे ही आदेश दिया उसको उसी दुकान पर ले जा करके खड़ा कर दिया। और उस बालक ने जितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी उनको खाना प्रारंभ कर दिया। खाते 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 कब 60 मिनट बीत गई पता ही नहीं चला। अब बारी तीसरे बालक की आई। तीसरे बालक को भी राजा बनाया गया। राजा बनाते ही उस बालक ने कहा कि सभी मंत्रिमंडल को बुला लो, सभी अधिकारियों को राज्यसभा में बुला लो, मैं उनके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। वो बालक थोड़ा समझदार था, उसने मीटिंग की और अपना जो कोषाध्यक्ष था, जिसके पास राज्य का कोष था, कोष का जो इंचार्ज था, उससे पूछा गया कि हमारे कोष में कितना धन है। उसने बताया महाराज इतना धन है। तो उसने कहा इस धन में से 25% धन लेकर के ऐसे इलाकों में मिठाइयों की दुकान लगवा दो जहां कभी उन्होंने मिठाई देखी नहीं है, और कम दामों में वो मिठाइयाँ वहाँ उपलब्ध हों, जिससे हर सामान्य व्यक्ति उन मिठाइयों को खरीद सके। ऐसी व्यवस्था तुरंत की जाए, आदेश दिया गया। उसके बाद कहा कि अब कितना धन बचा है। तो उसने कहा महाराज 75% अभी भी धन बचा हुआ है। तो उसने कहा इसमें से 25% और ले लो और उन इलाकों में चंदगी कर दो, उन इलाकों में हर सुख सुविधा पहुंचा दो जहाँ की जनता ने कभी उन सुख सुविधाओं को देखा नहीं है। भोगने की बात तो बहुत अलग है, ऐसी जगहों पर पहुंचा दो। तो जैसे ही उसने आदेश दिया तुरंत आदेश का पालन हुआ। अब जिन इलाकों में मिठाइयों की दुकान नहीं हुआ करती थी वहाँ मिठाई की दुकान खुल गई। जिन इलाकों में रास्ते अच्छे नहीं थे उनमें रास्ते अच्छे बन गए। राजा की सारी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचने लगी। अब उसने पूछा कि अब हमारे पास कितना धन है। तो उसने कहा अब महाराज हमारे पास 50% धन है। उसने कहा ये 50% धन राजा को दे दो। उसने जैसे ही आदेश दिया वो धन राजा के पास पहुंच गया और पूछा कि अब मेरा समय कितना बचा है। तो उन्होंने कहा कि आपका समय 50 मिनट बचा हुआ है। तो उस बालक ने कहा कि ये 50 मिनट भी मेरी राजा को दे दो, मुझे जो करना था मैंने इतने ही कम समय में कर दिया और इससे ज़्यादा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब तीनों ही बालकों का विश्लेषण कर लेते हैं। वास्तव में ये 3 बालक नहीं हैं, ये 3 प्रकार के व्यक्ति समाज में विचरण कर रहे हैं। इस 3 प्रकार की सोच समाज में विचरण कर रही है। वो 3 प्रकार की सोच क्या है? एक प्रकार के व्यक्ति वो हैं कि संसार के सुख सुविधाओं को, ऐशो आराम को देखते रहते हैं और देखते ही संसार से विदा ले लेते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति वो हैं, एक प्रकार का समूह वो है जो समाज में विचरण कर रहा है। एक प्रकार का समूह वो है जो इन सुख सुविधाओं को भोगता रहता है और भोगते ही संसार से विदा हो जाता है। ये समूह भी बहुत बड़ा है, ये भी एक समाज हमारे समाज में विचरण कर रहा है। तीसरे प्रकार का जो समाज है जिसे हम श्रेष्ठ समाज कह सकते हैं, वो इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करके इन सुख सुविधाओं को भोगता नहीं है, बल्कि दूसरों के कष्टों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ये वास्तव में परोपकारी समाज है और ऐसे समाज को आज भी हम याद करते हैं। जो इस समाज के व्यक्ति हैं उन्हें हम याद करते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यशः स जीवति, जिसका संसार में यश है वही वास्तव में जीवित है। जिसका यश नहीं है वो संसार में जीवित नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको संसार में देखने को मिल जाएंगे कि संसार में बहुत सारे लोग परोपकार करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। उन्हीं का आज संसार में यश चला आ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने राज्यपाट सुख भोगा था इसलिए हम याद कर रहे हैं, या उसका त्याग किया था इसलिए याद कर रहे हैं।
तो पता चलता है कि त्याग किया था, इसलिए आज हम याद कर रहे हैं। किसी भी महापुरुष को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने सुखों को छोड़ करके हमारे सुखों की चिंता की, इसलिए हम याद करते हैं। चाहे हमारे शहीद हों, राम प्रसाद बिस्मिल को ले लीजिए, उन्होंने जो फांसी का फंदा चूमा वो हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी खुशी के लिए चूमा था या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो पता चलता है कि समाज की सुख सुविधाओं को, समाज को सुख देने के लिए उन्होंने फांसी का फंदा अपनाया था। ऐसे महापुरुषों का जीवन आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है और उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। तो मेरा जो विषय था कि संसार में जीवित कौन है, तो आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कहानियां बहुत है, मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। ये विषय बहुत गंभीर है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन समाज में आज इस तरह की कोई बात बताने वाला नहीं है। केवल और केवल संसार में भोग प्रवृत्ति के लोग आज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पता चल जाए कि मैं वास्तव में इस संसार में आया क्यों हूँ और जन्म और मृत्यु में कितना अंतर है। ये सारी बातें उसे पता चल जाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत